आज ये बनाने वाली हूँ ओल। इसे हमारे यहाँ ओल बोलते हैं, वैसे ये जिमीकंद होता है। तो इसको पहले मैं उबालती हूँ, जैसे आप लोग कई बार पूछते हो ना कैसे बनाते हैं। तो इसको पहले कुकर में ऐसे उबाल दूंगी। और ये कटिंग कमल जी ने की है, क्योंकि मेरे बस का तो नहीं है, कि हाथ में लगता है बहुत ज़्यादा। तो इसको उबालने के बाद फिर इसके बाद इसका भरता बनाते हैं हम लोग। तो ये है। और वैसे सब्जी भी इसकी बनती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मसालेदार होती है, तो इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। इसमें मैंने पानी थोड़ा सा डाल रही हूँ और इसमें 5 से 7 सीटी लगाऊंगी। मतलब डिपेंड करता है जितने बड़े पीसेस हों। और 5 सीटी में वैसे हो जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि ज़्यादा हार्ड होता है तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है। और बस ये टमाटर काट रही हूँ। टमाटर मैं बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काट रही हूँ, क्योंकि मुझे दलिया बनाना है इसलिए। और जैसे कि अभी आजकल धूप में बैठना सबको अच्छा लगता है, तो मैं सुबह का नाश्ता खाने का जैसे दाल वाल बना देती हूँ। और मतलब बेसिक प्रिपरेशन वगैरह सब कर लेती हूँ। दाल बना के सब्ज़ी बना लेती हूँ, और उसके बाद जैसे चावल वगैरह है वो बाद में बनाती हूँ। और इधर बथुआ साफ़ कर रहे हैं कमल जी। तो दाल बनाऊँगी मैं बथुए वाली। तो अभी जो जो चीज़ें मतलब सीजनल है वो खाना चाहिए, और हरी चीज़ें तो ज़रूर खाना चाहिए। और मॉर्निंग के टाइम में जैसे कि कमल जी सब्ज़ी काट देते हैं, या ये सब साग सब्ज़ी ये सब कटिंग कर देते हैं, तो उससे टाइम बच जाता है। और जैसे दलिया बनाती हूँ मैं, तो दलिया बिल्कुल लगता नहीं है कि हम दलिया खा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और उसमें थोड़े से मसाले जो घर के होते हैं वो सब डाल डोल के बनाती हूँ, एकदम मज़ा आ जाता है। तो ये दलिया का पैकेट है, और इसमें नमक डाल रही हूँ, और जो सब्जियाँ अवेलेबल होती हैं वो सब डाल के बनाती हूँ। उसके बाद किसी भी चीज़ में मेरा जो सबसे फेवरेट मसाला है धनिया पाउडर, जो घर का पिसा हुआ, ये मैं ज़रूर डालती हूँ। इसके बिना तो मुझे लगता है ना कि जीवन अधूरा लगता है। और उसके बाद थोड़ा सा मिर्च पाउडर, और बस इसको थोड़ी देर पकने दूँगी। जब तक ये पकता है तब तक ये कुकर में सीटी लग चुकी है। अब इसको मैं निकाल लूँगी, और इसको निकाल के मैंने ऐसे कैसरोल में इसे रख लूँगी। और इसमें नमक डालना है, और इसको मैश इससे कर रही हूँ, क्योंकि अब मैशर जो रखा हुआ है उसको फिर से साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिनों से यूज़ नहीं हुआ है इसलिए। तो ग्लास से ही काम चला लेती हूँ, क्योंकि शॉर्टकट का ज़माना है, तो शॉर्टकट हर चीज़ में अपना लेती हूँ। तो बस इसको मैश करने के बाद इसमें नमक डालूँगी थोड़ा सा, और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च। और इसमें कच्चा सरसों तेल डालते हैं हम लोग। और जो लोग प्याज वगैरह डाल के खाना चाहें तो बारीक प्याज काट के इसमें डाल के बहुत ही अच्छा लगता है। और सरसों तेल जब भी डालें तो थोड़ा ठंडा होने के बाद। तो अभी मैं इसको ढक के रख देती हूँ, जब थोड़ा सा ठंडा होएगा तब इसमें सरसों तेल डालूँगी। नहीं तो अभी डाल दूँगी तो सरसों तेल पक जाएगा, तो फिर वो जो कच्चे तेल का टेस्ट आता है वो नहीं आएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आपने कभी नहीं बनाया हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। उसके बाद अब इसमें दलिया डाल के फिर इसको दलिया को थोड़ी देर तक चलाऊंगी, जिससे कि दलिया की मतलब जो कच्चा कच्चा जैसा टेस्ट होता है वो हट जाए। और थोड़ी देर ऐसे दलिया को इस तरीके से सब्जियों के साथ चलाने से मतलब अलग सा ही टेस्ट आता है, जैसे लगता ही नहीं है कि हम मतलब कुछ बोरिंग सी चीज़ खा रहे हैं। और बच्चों को भी ठीक लगता है, घर में यश को भी ठीक ही लगता है। हाँ, लेकिन अगर मैं रेगुलर बनाती रहूँ फिर नहीं अच्छा लगता उसको। उसके बाद थोड़े से इसमें ये काली मिर्च का पाउडर, ये भी घर का पिसा हुआ। उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला। तो चाट मसाला ये मुझे एक जो हमारे फैमिली के मेंबर हैं, यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं, अनु कुमार, उन्होंने मुझे बताया था कि दलिया में चाट मसाला डालोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो फिर मैंने एक आध बार डाला तो सही में बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो अब से मैं हर बार ऐसे ही डाल देती हूँ, और पोहे वगैरह में भी डाल देती हूँ तो अच्छा टेस्ट आता है। तो बस पानी डाल दिया, और उसके बाद अब इसको ढक दूँगी पकने के लिए। जब तक ये पकेगा तब तक इधर का काम निपटा लूँगी। इसको थोड़ा सा चला देती हूँ, जिससे कि कोई इसमें लम्प्स ना बने रह जाए। तो बस इसको थोड़ा सा चला के बस ढक दिया, हो गया। और कुकर मैंने खाली कर लिया है दाल चढ़ाने के लिए। और गैस तो जब तक खाना बनाओ 50 बार गंदा होता है। और साग तोड़ते तोड़ते कमल जी थक गए, उन्होंने कहा मैं नहाने जा रहा हूँ। एक्चुअली वो साग जो तोड़ते हैं तो स्लो मोशन में तोड़ते हैं, और मैं फटाफट से तोड़ लेती हूँ। तो मुझे तो खैर ज़्यादा ये तो लेडीज़ को सबको ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है घर के कामों का, और जेंट्स करते हैं तो बहुत ही स्लो मोशन में। लेकिन फिर भी ये है कि कर लेते हैं। और कमल जी तो फिर भी सब्ज़ी वगैरह सही से काट लेते हैं, तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि उनको लेट हो रहा है, फिर उनको नहाना है इसलिए। तो उसके बाद थोड़ा सा साग मैं एक्स्ट्रा तोड़ के रख लूँगी, क्योंकि फिर बाद में पराठे वगैरह बनाने हो तो इसको
मतलब फ्रिज में रख देने से ख़राब तो होता नहीं है अभी। और बथुआ साग तो वैसे भी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और अब मैं किचन में आ चुकी हूँ, दलिया मेरा तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। और ये धनिया पत्ता ये मैं काटूँगी बिल्कुल ही जो बड़े बड़े टुकड़े जितना मेरे हिसाब से जितना मैं बारीक काट सकती हूँ अपनी क्षमता के हिसाब से काट रही हूँ। और जैसे अभी ठंड का मौसम है तो इन लोगों को सुबह नहाने में टाइम हो लगता है, मतलब लेट से नहाते हैं। और इस वजह से जैसे कि ब्रेकफास्ट बना के जो भी चीज़ बनाती हूँ तो उसको मैं कैसरोल में रख लेती हूँ और फिर साथ में ही खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। क्योंकि मतलब अगर या तो मैं लेट से बनाऊँ तो लेट से बनाऊँगी तो फिर मेरा कोई भी काम नहीं हो पाएगा, मुझे मतलब खुद के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और बहुत जल्दी भी नहीं बनाती, नहीं तो फिर तो मतलब ऐसे लगेगा कि एक दिन पहले का है। तो इसको बना के मैं इसमें रख लूँगी और जब तक ये लोग मतलब नहा के आएंगे तैयार होंगे खाने के लिए तब तक ये सलाद वगैरह काट के फिर जो खाने के लिए दाल वगैरह है वो सारा कुछ मैं बना के रेडी रख लूँगी। तो बस अब सलाद काटने की बारी। सलाद काटना सबसे बोरिंग काम लगता है और इसको मैं इतनी मेहनत से करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी जब सलाद बना के देती हूँ इन दोनों को तो मुझे मतलब पहले ये लोग नाचते हैं थोड़ा सा फिर उसके बाद थोड़ा सा मुझे डांटते हैं कि डेली डेली सलाद देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं अपना एक कर्तव्य ज़रूर निभाती हूँ। उसके बाद धनिया, अपना जो वो चारा काटने वाला स्टाइल है उसी स्टाइल में। खैर धनिया जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है वो ज़रूर खाएं कच्चा धनिया, इससे शुगर में बहुत मतलब आपको हेल्प मिलेगी कंट्रोल करने में। तो ये जो जिमीकंद हमने भरते के लिए वो किया था वो ठंडा हो चुका है और उसमें अब थोड़ा सा धनिया ऐड करूँगी। और उसके बाद नींबू, एक बड़े साइज़ का नींबू लिया है मैंने और इसको 4 टुकड़ों में काट लिया है तो उसको डालूँगी। धनिया आप बारीक काट सकते हैं, लेकिन मेरी क्षमता के हिसाब से मैं अपना धनिया जैसा काट सकती हूँ वैसे ही काट रही हूँ। और धनिया तो अभी मतलब इतना सस्ता हो रखा है ना कि ऐसा लगता है कि मिठाई में भी अगर बस चले तो धनिया डाल के खा लेना चाहिए। उसके बाद कच्चा सरसों तेल। तो कच्चा सरसों तेल जो होता है इसकी जो धांस होती है उससे इसका टेस्ट अलग ही हो जाता है। और प्याज आप डालना चाहें तो बारीक प्याज काट के डाल सकते हैं। तो बस ये हो गया, बहुत ही चटपटा बनता है, बहुत ही टेस्टी। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ। अब मैं छत के लिए प्रस्थान करने वाली हूँ और तब तक मेरी दाल भी बन के रेडी हो चुकी है। तो ये बथुए वाली दाल है, बस अब चावल बनाऊँगी नीचे आके। तो छत पे मैं अपना ताम झाम लेके पहुँच चुकी हूँ और ये टॉवल सुखाने तो मैंने सोचा कि इनको पहले सुखा देती हूँ, उसके बाद ये कैसरोल वगैरह सब यश की हेल्प से कुछ खुद लेके आई हूँ। और धूप अभी ज़्यादा नहीं आई है, धूप आनी शुरू हुई है, अभी लगभग 10 के करीब बजे होंगे। तो मैं सब कुछ ऊपर ही लेके आ गई हूँ कि जिसको ब्रेकफास्ट करने का मन करेगा वो ऊपर ही आके करेगा। और साथ में सलाद भी लेके आई हूँ। तो सलाद की प्लेट देख के तो ये लोग ऐसे ही भड़क जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और नमक मैं इसमें ऐड करके नहीं लेके आई हूँ, नमक का मैं अलग से लेके आई हूँ। तो नमक अलग से इसमें डाल के मतलब जिसको खाना हो वो पैकेट बना के लेके आई हूँ। और अभी धूप तो ऐसे ही दिख रही है, बिल्कुल हल्की हल्की, बादल लगे हुए हैं। और कमल जी भी आ चुके हैं और जो मेरे ड्रायर में डले हुए कपड़े थे तो वो मतलब ये लोग लेके आए थे, फिर मैंने फैला दिए। उसके बाद ये जो साइड में कारपेट्स वगैरह कुछ दिख रहे हैं ये कमल जी वॉश करेंगे आज। संडे वाले दिन सफाई का ज़्यादा ही कीड़ा चढ़ जाता है इन लोगों को। और ये जो चटाई है ये पता नहीं इनको क्या, अभी जबकि चटाई का कोई काम नहीं होता है, मतलब घर में कुछ भी नहीं छोड़ना है, सबको पानी से धो के। और ये मतलब अब जब तक गर्मियों का टाइम आएगा तब तक तो फिर से ही गंदा हो जाएगा। खैर इसमें मेरा नुकसान भी नहीं है, उसी बहाने सफाई तो हो जाएगी। और उसके बाद यश ये कॉफ़ी बना के लाया है और कॉफ़ी में डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी कर लेता है चॉकलेट से। तो आजकल तो बस ऐसे ही जिगजैग बना लेता है, नहीं तो कभी कभार जब शांति से बनाता है तो बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग करके बनाता है। सही में सर्दियों में कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। और ये वही कॉफ़ी है, वही जो कॉफ़ी मेकर मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, अगर आपने देखा हो दूसरे चैनल पे जिसका रिव्यू किया था मैंने, तो ये यश का गिफ्ट था। तो इसमें मतलब कॉफ़ी है, कॉफ़ी पीने के बाद ये लगता है इसके पैसे वसूल हो गए। और इधर कमल जी अपने सफाई अभियान में लगे और जो चीज़ वॉशिंग मशीन में भी धुल सकती है उसको भी वो साफ़ करेंगे। करने दो, कभी कभी तो बारी आती है ये सब चीज़ें कमल जी के हाथों धुलने की। और अगर आप लोगों को भी कारपेट वगैरह धुलवाने हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं कमल जी से। ये नया पता नहीं, ये चांदनी चौक से ही लेके आए थे, ये जो पाइप में जेट टाइप का लगाया है, इससे ही पौधों को भी धोते हैं और इससे कमल जी को साफ़ सफाई करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तभी इसको पहले सर्फ से साफ़ करके फिर उसके बाद इसमें टांग के रस्सी पे फिर नए तरीके से सफाई कर रहे हैं।
सही चीज़ है वैसे, अगर प्लांट्स वगैरह के लिए जैसे कि धूल पड़ी होती है पौधों पे तो उसके लिए सही है। और ये मैंने एक दिन पोछा नहीं लगाया सीढ़ियों पे तो ये हाल हो रखा है, क्योंकि यहाँ जैसे कि जितनी देर हम लोग छत पे बैठते हैं तो ऑलमोस्ट दरवाज़ा खुला रहता है तो खूब धूल आती है। अगर मैं एक हफ्ते छोड़ दूँ तो पता नहीं घर में पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, धूल की जगह वो बन जाएगा पहाड़ धूल का। तो जैसे कि नीचे वाले फ्लोर की सफाई तो सुबह ही कर लेती हूँ, और ऊपर वाले के जैसे ठंड में थोड़ा सा चेंज किया है तो जैसे सारा काम वाम हो जाता है, फिर जैसे अभी नीचे जाऊँगी ना तो नीचे पूरा साफ़ सफाई करते हुए दोनों फ्लोर की सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ करते हुए तब जाऊँगी। और इसमें हाथ तो लगाना पड़ता नहीं है तो आराम से सारा काम वगैरह ख़त्म करके धूप आने के बाद सफाई करती हूँ। क्योंकि बालकनी में अगर मैं जैसे पहले करती थी सफाई सुबह सुबह तो उसमें क्या होता है, बालकनी में ठंड बहुत तेज़ होती है, फिर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से सर्दी होने का डर रहता है। तो बेटर है कि तबीयत भी ना ख़राब हो और काम भी हो जाए। और नीचे आने के बाद चावल मैंने बना लिया, बाकी सब कुछ बन ही चुका था। तो खाना वाना खाने के बाद फिर मैं इधर बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो बेडशीट अभी मैंने ये लिया था, इसे क्या बोलते हैं, फ्लीस वाली, या ये ब्लैंकेट है पतला वाला। लेकिन इसको जैसे कि हम लोगों ने सब ने लिया था, मतलब जो हमारी गली में लोग हैं तो ये ठंड में काफ़ी सही रहती है, क्योंकि जो कॉटन की बेडशीट होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो मैंने नीचे ब्लू कलर की प्लेन बेडशीट बिछा रखी है और उसके बाद मैं इसको बिछाती हूँ, क्योंकि नीचे वो वाला गद्दा है, कौन सा गद्दा होता है, रुई वाला गद्दा है, तो मुझे लगता है इस पर ज़्यादा रोए ना आ जाए इसलिए। तो ये मैंने बिछा दिया, और गद्दे को मैंने मतलब पहले ऐसे सीधे सीधे ऐसे लगा था, मैंने ऐसे ऐसे कर दिया था, बीच से गैप दिख रहा होगा। तो ये मेरा जो पुराने ज़माने का 2000 साल पुराने ज़माने का गद्दा है ये। तो बस अब मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है और ब्रेक में मैं थोड़ा सा अपने टाइम पास के मोड में बैठ गई हूँ। तो मैं बुक पढ़ने बैठी हूँ और तब तक नहीं उठूँगी जब तक ये लोग मुझे शाम को यश बोले ना कि हाँ ये खाना है वो खाना है। तो कमल जी मंदिर से आ चुके हैं, संडे को जैसे मंदिर जाते हैं, तो उसके बाद फिर कुछ बनाना था। तो मैंने सोचा कि जो पोहा होता है उसे हमारे यहाँ चूड़ा बोलते हैं, तो उसको जैसे कि थोड़ा से तेल या घी किसी चीज़ में प्याज वगैरह डाल के उसको भुनना होता है। तो ये बहुत ही मतलब सस्ता सुंदर टिकाऊ नाश्ता है शाम का। तो ये बना रही हूँ। और जब जैसे कि 4 बजते हैं ना उसके बाद तो अलार्म बजने लग जाता है मेरे दिमाग में कि हाँ अब बोलेंगे ये लोग, अब बोलेंगे तो आज खैर थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि जब कमल जी मंदिर से आते हैं तभी फिर बनाती हूँ कुछ। यश अगर बोलता भी है तो बोलती हूँ हाँ अभी उठ रही हूँ अभी उठ रही हूँ। और जैसे पोहा के साथ हमने प्याज वगैरह डाला है तो प्याज को पूरा गोल्डन नहीं किया, नहीं तो अगर इसके साथ हम इतनी देर तक इसको चलाएंगे तो प्याज जल भी सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए प्याज हल्के थोड़े कच्चे जैसे ही रहेंगे तभी हमने इसमें ये डाल दिया, और नमक डाला है। और अपना फेवरेट धनिया पाउडर मैं बाद में डालूँगी जब ये पूरा पक जाएगा, उसके बाद बिल्कुल हल्का सा टेस्ट के लिए डालूँगी, क्योंकि धनिया पाउडर से तो मेरा मतलब हर एक खाने में मुझे लगता है डलना ही चाहिए धनिया पाउडर, धनिया पत्ता। हाँ सही में धनिया फ़ैन हूँ मैं। बस इसको चलाते रहना है, तब तक चलाते रहना है जब तक आपको लगे ये गोल्डन ना हो जाए, मतलब ये पूरा पक जाए तब तक आपको चलाते रहना है। यही सबसे इसमें चैलेंजिंग हो जाता है। मेरी वेशभूषा देख के आपको लग रहा होगा कि मैं किसी और देश से आई हूँ, तभी 2-2 शॉल ओढ़ रखी है, स्वेटर पहन रखा है, पर मैं यहीं पे भारत में ही रहती हूँ। और दिल्ली में दिल्ली की ठंड पता नहीं मुझे ही क्यों ज़्यादा ठंड लगती है। एक शॉल से काम नहीं चला तो 2 शॉल ओढ़ लिया। और बस अब इसमें थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा मैंने धनिया पाउडर डाला है जब ये बन चुका है ऑलमोस्ट, तब जिससे हल्का सा टेस्ट आ जाए। और मिर्च पाउडर बिल्कुल बाद में डाल रही हूँ जिससे कि बिल्कुल खांसी ना आए और इससे स्वाद चटपटा बन जाए। वैसे हरी मिर्च तो हमने डाल ही दी थी। तो बस अब इसके बाद 1 से 2 मिनट बाद गैस बंद कर दूँगी। तो ये हो गया हमारा चूड़ा के भुजा, इसे हम लोग के यहाँ बोलते हैं, तैयार हो गया और बहुत ही चटपटा होता है। तो फटाफट से 3 प्लेट में निकाल लेती हूँ इसको। ऐसे कैसे बैठे हो क्या? बाहर का खाना है। अगर मैं बोल दूं मैं अभी बनाने जा रही हूँ तो पगला आ गए हो मेरे हाथ का खाना खा के। ये चाउमीन फुल प्लेट है। आज वो पार्टी हो रही है आप लोगों की। और फिर क्या इसके ये पैकेट गिर गया।
प्लेट बिठा अगर वहाँ से जरा से भी हुई ना तो प्लेट हमारी हो जाएगी। और बाहर का खाना मंगवाने के बाद कमल जी को याद आया दवाई खा लेता हूँ, नहीं तो शुगर ना बढ़ जाए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज का दिन मतलब पूरा साफ सफाई में ही चला गया, मतलब कभी कुछ इसी में चला गया। और शाम को मैंने कहा था कमल जी को कि आप लोग कुछ बना लो, तो उन्होंने इन लोगों को बोल दो, तो ये लोग कहते हैं फिर बाहर से मंगा लो। और बाहर से मंगाया कि बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी लास्ट में जब खाना खा रही थी तब मैंने कहा यार हम लोग पेपर प्लेट्स में खा लेते तो अच्छा रहता, बर्तन नहीं धोने पड़ते। लेकिन फिर बर्तन हो ही गए थे। और बर्तन मतलब मेरा पीछा नहीं छोड़ते कभी भी। तो खैर विंटर्स में तो मेरे ख्याल में सबको ही ये लगता होगा कि हाँ बर्तन कम धोने पड़े या ना धोने पड़े। और शाम को मेरा बस चले तो मैं इन लोगों को 6 बजे बोल दूँ खाना वाना खा लो, और फिर उसके बाद जब सोना हो तब सो। लेकिन इन लोगों को खाना लेट से खाना होता है, और जब खाना खाएंगे उसके बाद ही बर्तन धुलेंगे, उसके चक्कर में फिर मुझे ठंड लगती है। तो आज का दिन ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस यही सब में गया। और मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी 10 बजने वाले हैं, घड़ी कहाँ टंगी है, घड़ी बाहर कहीं है, हाँ 10 बजने वाले हैं। और अभी जैसे ठंड का मौसम है तो मुझे लगता है पूरी दिल्ली में मुझे ही सबसे ज़्यादा ठंड लगती है। और आज मैंने दिन भर 2 शॉल ओढ़ रखी थी, इतनी अकल नहीं थी कि 2 शॉल ओढ़ने से अच्छा एक जैकेट पहन लूँ। मतलब दिमाग कई बार वो हो जाता है, अकल से पैदल वाला काम करती हूँ। तो खैर ये सब चलता रहेगा। बाय बाय।